हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं सीएम भास्कर एंड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन तंत्र के बारे में, मानव में श्वसन तंत्र के बारे में। यहाँ आपका डायग्राम दिया हुआ, तो डायग्राम में हम बाद में जाएंगे, अभी चल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा नोज है, ये हमारा नोज है, हम अपने में फील करेंगे। फील करने का चीज़ है, साइंस फील करने का चीज़ है, ठीक है। फील लाइए अंदर से। ये क्या है, हमारा नोज है। उसके अंदर जो ये होल दिख रहा है आपको, 2 होल दिख रहा है, वो आपका क्या हो गया, नोस्ट्रिल हो गया। उसके अंदर जो पार्ट होगा वो क्या हो गया आपका, नेसल कैविटी। और ये फेरनेक्स क्या है, फेरनेक्स हमारा क्या है, माउथ का और जो नोज का जहाँ के जाके पार्ट मिलता होगा, ठीक है, जहाँ ये मिलता होगा वो क्या आपका फेरनेक्स है। लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स है हमारा वोकल कॉर्ड, ये ठीक है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। ट्रेकिया क्या है, अंदर का फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप, ठीक है। अभी तो हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, रिस्पायरेशन के बारे में, तो विंड पाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा जो ट्रेकिया है आगे जाके टूट जाएगा ब्रोंकस में, ठीक है, और ब्रोंकस आगे जाके टूट जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, बहुत सारे पार्ट में, और ये अल्वियोली। तो ये हमारा जो देह से दिख रहा है वो क्या है हमारा, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि रिस्पायरेशन होता कैसे है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले का प्रोसेस क्या है हमारा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस लेना, सॉरी सांस लेना और सांस को छोड़ना, ठीक है। तो सांस लेना इनहेलेशन और सांस को छोड़ना एक्सहेलेशन, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, लंग्स में होता है। लंग्स में क्या होता है, जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, एयर लेते हैं, तो वहां से क्या होता है, अल्वियोली से क्या होता है, ऑक्सीजन आपका ब्लड में कैरी हो जाता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वहां पे, लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद वो ब्लड चला जाता है, फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में चल जाता है, ठीक है। और बॉडी पार्ट्स के हर एक टिश्यू में क्या होता है, हर एक सेल में क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है। मतलब क्या है कि ब्लड और टिश्यू के बीच में भी गैसेस एक्सचेंज होगा, वहां पे होगा, उससे हम पढ़ेंगे, वहां पे एक्सचेंज होगा। उसके बाद फिर वही ब्लड फिर हमारे लंग्स के पास आएगा, फिर क्या होगा, वहां फिर गैसेस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ जाएगा और फिर हम एक्सेलेशन के द्वारा उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ गया। और भी हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमें एक और चीज़ देखने को मिलता है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में नोज पार्ट है, तो हमें ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी मतलब होता है कुछ हम कोई चीज़ सांस ले रहे हैं और कुछ हमें स्मेल आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, कोई चीज़ ऐसा चीज़, कोई भी चीज़ जो रखा हुआ है, ठीक, इसमें कुछ परफ्यूम है या कोई भी चीज़ है, तो वो क्या होता है, जैसे हम अंदर इनहेल करते हैं तो हमारा ऑल्फैक्टरी जो सेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, हल्का जागरूक हो जाता है और उसी के कारण हमारा वो जो क्या बोलते हैं उसको, नर्व टिश्यू है, ठीक है, वो उसका ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होगा वो जागरूक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ब्रेन में आपका सिग्नल जाएगा, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे आगे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। अभी हम रिस्पायरेशन सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला चीज़ जहाँ से हमारा, जैसे जो नाक है, ठीक है, जैसे ही हमारा ब्लड, ये क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन जाता है, तो वो क्या होता है, वहाँ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नोज हो गया, ये नोस्ट्रिल जैसे जो होल दिख रहा है आपको, ठीक है, वो क्या करता है, फॉर इनटेक द एयर, इसका काम बस है कि हवा को, एयर को अंदर करना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा बात है एयर कैविटी और एयर चैम्बर, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी और नेसल चैम्बर सब एक ही चीज है, ठीक है। तो ये नेसल चैम्बर का क्या काम है, विच इज लाइंड विथ हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर एंड रिमूव डस्ट एंड डर्ट। क्या इसका क्या वर्क है, इसमें होता है, हेयर होता है हमारे नोज के अंदर, जो आपको यहाँ कैविटी बना हुआ है, ठीक है, नेसल कैविटी, उसके अंदर क्या होता है आपका म्यूकस होता है और हेयर होता है। हेयर का वर्क क्या है और म्यूकस का वर्क क्या है, डस्ट को और डर्ट को क्या करता है, वो रिमूव करता है, ठीक है, रोक देता है, बाहर ही रोक देता है, ठीक है, उसका काम है, ठीक है। नेसल चैम्बर का हमने काम समझ लिया। अब हमें फेरनेक्स का काम समझना है। फेरनेक्स हमारा क्या है, फेरनेक्स हमने देखा कि ये जो ये आपका नोज का पार्ट और जो क्या बोलते हैं बकल कैविटी जाके अंदर में जाके मिलता है, उसी का हम फेरनेक्स करता है। तो फेरनेक्स का वर्क क्या है हमारा, इट इज अ पैसेज बिहाइंड द नेसल चैम्बर एंड सर्व एज द कॉमन पाथवे, ठीक है, वही हमने बोला यहाँ पर क्या आपका कॉमन पाथवे है, इसका वर्क है, ठीक है। कॉमन पाथवे ऑन बोथ एयर का भी पाथ है और फूड का, मतलब विंड पाइप और फूड पाइप वहां पे जाके मिलता है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर नाक से भी हम सांस लेंगे, वहां जाके पहुंचेगा, और फिर अगर कुछ खाते हैं तो फिर वहां जाके पहुंचेगा, ठीक है, वो कॉमन पाथवे है। उसके आगे अब हम देखेंगे लैरिंक्स के बारे में। फेरनेक्स के बारे में हमने समझ लिया, अब हम देखेंगे लैरिंक्स के बारे में। ये क्या है, ये है आपका
साउंड बॉक्स, ठीक है, साउंड बॉक्स से समझिए, ठीक है, साउंड बॉक्स से हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, तो हमारा क्या वर्क कर रहा है, ये लार्निक्स वर्क कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन के कारण। जैसे हम सांस लेते हैं, आप किसी को देखते होंगे खराटा लेते हुए, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, सांस अंदर सांस बाहर जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम कुछ होता होगा, ठीक है, तो उसी कारण क्या होता है, आपका साउंड आने लगता है। तो यही चीज ये यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन के कारण साउंड होता है। हमें पता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के कारण, ठीक है। लार्निक्स का समझ गए, लार्निक्स का बस कम्युनिकेशन में यूज होता है ये, ठीक है। ये पार्ट जो आपको दिख रही है यहाँ पे हमारा, हम यहाँ टच करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, उठा हुआ पार्ट होगा। अब है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, ये है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ढक्कन के जैसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट कवर्स द ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होता है बताऊंगा, दैट कवर द ग्लोटिस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये हमने देखा फार्निक्स का आपका कॉमन है, उसके बाद आपका विंड पाइप और फूड पाइप अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है, फूड हम लेंगे और हो सकता है विंड पाइप में चल जाए, पर क्या करता है, यही इसी का क्या काम है, इसी का काम है कि फूड को विंड पाइप में नहीं आने देना, ठीक है, इसी का काम है, ठीक है, फूड को विंड पाइप में नहीं आना। किसका काम है, एपिग्लोटिस का काम है कि ग्लोटिस को कवर करके रखना, ठीक है, एपिग्लोटिस का काम है। यहां तक हम समझ गए। अब हम समझेंगे ट्रेकिया के बारे में कि ट्रेकिया क्या है। ट्रेकिया हमारा एक लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड वे ऑफ, क्या लिखा हुआ है, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या है, ये जो लंग, ये जो कैविटी है, ठीक है, ये जो कैविटी, इसी को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी, ये कैविटी, ठीक है, खाली जगह है थोरेसिक कैविटी, ये हमारा जो पार्ट है इसी को बोला था थोरेसिक कैविटी, यहाँ, ठीक है। तो उसके बीच से जो ये पास हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये फार्निक्स हो गया, ये लार्निक्स हो गया, ट्रेकिया, ट्रेकिया आपका विंड पाइप है, इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इसी को बोला गया क्या आपका, कि थोरेसिक कैविटी जो है उसके बीच से पास करता है जो लंबा ट्यूब, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, फूड इनटू द विंड पाइप एपिक, इसी को क्या करता है, ये ट्रैकिया को ही बंद क्लोज करके रखता है, बंद करके, ठीक है, ढक्कन के जैसा। एयर आएगा तो जाएगा, फूड आएगा तो हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। आपका ट्रैकिया समझ में आ गया, विंड पाइप है, सिंपल समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछिए और पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो हमने समझ लिया था ट्रैकिया तक, ठीक है, ट्रैकिया तक आपने नोट कर लिया, आपने समझ लिया। अब हम देखने जा रहे हैं ब्रोंकी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखने जा रहे हैं, ब्रोंकी के बारे में। ब्रोंकी क्या होता है, ब्रोंकी आपका क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, ब्रोंकी आपका क्या है, ब्रोंकी, ठीक है, ब्रोंकस को ये ब्रोंकी कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकी आपका क्या है, ब्रोंकी सिंगुलर है, ब्रोंकस आपका प्लूरल है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी, ठीक है। आपका ये हो गया। ये जो आपका ट्रेकिया है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका लेफ्ट हो जाता है, एक राइट हो जाता है। तो लेफ्ट में आपका ये लंग्स है, दो पार्ट है, ठीक है, तो एक लेफ्ट साइड हो गया, आपका राइट साइड हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब मेन चीज है ब्रोंकियोल्स के बारे में, ठीक है। तो ब्रोंकी जो आपका है, जो ब्रोंकस हम देख रहे थे, जो आपका ट्रेकिया ऐसे है, ठीक है, डिवाइड हो गया दो पार्ट में, ट्रेकिया आपका ऐसे है, ठीक है, डिवाइड हो गया दो पार्ट में। उस पर जो अलग अलग ऐसे करके जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ऐसे करके टूट गया है, जो ब्रोंकी आपका टूट गया, ठीक है, ब्रोंकस, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। इसी से होते हुए आपका गैसेस एक्सचेंज होगा, वो सब चीज़ है, ठीक है। अब बात है अल्वियोली का, सबसे मेन चीज़ है अल्वियोली, ठीक है। बलून लाइक स्ट्रक्चर आपका अल्वियोली, बलून लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, बलून क्यों है, ठीक है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि वहाँ पर गैसेस ज़्यादा एक्सचेंज हो सके, ठीक है। जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विली के बारे में, तो उसी तरह से यहाँ अल्वियोली है। अल्वियोली क्या करता है, अल्वियोली का वर्क क्या है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, जो कि ब्रोंकियोल्स के लास्ट में होता है, वो पता चल गया, ठीक है। इसका वर्क क्या है, यहीं पे आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, यहीं पे, इसी में अल्वियोली में ही आपका ब्लड वीजल कनेक्ट होता है, ठीक है। यहीं पे आपका यहाँ हार्ट होगा, यहीं से आपका ब्लड जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप करके आपको सारा बॉडी पार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे हम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में पढ़ेंगे। यहाँ पर यही हार्ट है, यही आपका जो अल्वियोली है, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये मान के चलिए ये आपका हो गया ब्रोंकियोल्स हो गया, ये आपका ब्रोंकियोल्स हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ऐसे 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 ऐसे, ये होगा आपका अल्वियोली। इसी में क्या होगा, ऐसे करके गुब्बारा ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। इसी में ब्लड वीजल कनेक्ट जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। वहीं पर जैसे गैसेस आएगा तो डिफ्यूजन होगा और प्रोसेस ऐसा होगा, और क्या होगा, आपका गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा,
ठीक है। अब है बात हमारा लंग्स का, तो सर हम लंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, ये लंग्स है, ठीक है। लंग्स के आपका सेक लाइक स्ट्रक्चर एट कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, जो ये आपका मेम्ब्रेन है वो क्या है आपका, इसे क्या बोलते हैं, प्लेरा, ठीक है। तो हमने अभी रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझ लिया, लंग्स, और ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये आपका जो पार्ट दिख रहा है, ये इसे क्या बोलते हैं, डायफ्रैगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्रैगम बोलते हैं। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका, ये पार्ट जो है अंदर का पेट का स्टोमक का पार्ट, और ये जो चेस्ट कैविटी हमारा, ये ऊपर को क्या होता है, डिवाइड करता है, ठीक है, इसे डिवाइड करता है, अलग दो पार्ट में बांट देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ जो आपका नाइट्रोजन गैस लिखा हुआ है, तो एयर में जब हम इनहेलेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन आपका 78% होता है, ऑक्सीजन आपका 21% होता है, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे में कितना 0.203 या 0.04% होता है। बाकी आपका क्या होता है, हाइड्रोजन और आपका अदर नोबल गैसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग हमने समझ लिया, मानव में श्वसन, ठीक है, मानव के श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन तंत्र हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, जैसे ही मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये जो लंग्स है ना, यही लंग्स में हमारा हार्ट जुटा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लड, लंग्स आपका पंप नहीं करता कि अचानक से ब्लड आपका सारे जगह चल जाएगा हर सेल में, ये ब्लड जाएगा पहले हमारे पास लंग्स के पास, सॉरी हार्ट के पास, ठीक है, हार्ट के पास, ये वाला हार्ट नहीं, यहाँ हमारे बॉडी में होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट के पास जाएगा, और वो हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को। अब ब्लड पंप करने के बाद क्या होगा, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में होगा, फिर गैसेज एक्सचेंज होगा, फिर वो ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट आपका लंग्स के पास भेजेगा। तो इतना सारा प्रोसेस, ओवर और लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़ने के बाद हम पूरा अपना बताएंगे, ठीक है, कि आपका ये हार्ट है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, हम ट्रांसपोर्टेशन में ही हमें समझ में आ जाएगा कि लंग्स का क्या रोल है अच्छे से, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग हमारा खत्म हो गया। अब आप कमेंट सेक्शन में क्लैप कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो आपका इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ दिया हुआ होगा, ठीक है, चैनल में, ठीक है, या मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपका चैनल का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर आप जाके पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी हम पूछिए तो मैं आपको आंसर दे दूंगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग हमारा कब खत्म हो गया, आप जो मैंने लिखा है उसे आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए, एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।